संगीत तंबिकासुर के मन में भय होते हुए भी दृढ़ निश्वास लेकर अपनी सातवीं यानी आखिरी गुंथी पूछना आरंभ किया। सिद्धवाटिका नामक नगरी में सत्यकेतु नाम का राजा राज करता था। उसकी रानी सुलोचना अत्यंत सुंदर थी, पर रानी से भी अधिक सुंदर थी उनकी रूपवती बेटी कमलिनी राजकुमारी। कमलिनी न केवल अत्यंत रूपवती थी, बल्कि वह संगीत काव्य और युद्ध कला में भी पारंगत थी। बचपन से ही उसने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। इसी कारण नगरवासी कहते थे, यथा नाम तथा गुण, कमलिनी अंदर से कमल की तरह कोमल और बाहर से पूर्णतया दक्ष। समय बीतता गया और राजकुमारी यौवन की दहलीज पर पहुंची। उसका सौंदर्य जैसे रोज नए रंगों में खिलता जा रहा था। यह देखकर राजा सत्यकेतु और रानी सुलोचना को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। सभी दिशाओं में सूचना भेजी गई, सिद्धवाटिका की राजकुमारी के लिए योग्य वर की आवश्यकता है। बड़े-बड़े राजाओं ने अपने चित्र और वंशावली भेजी। राजमहल चित्रों से भर गया, पर कमलिनी ने किसी को देखकर ना मुस्कुराहट दी, ना ही कोई रुचि दिखाई। राजा ने एक दिन कमलिनी से पूछा, बेटी, चाहो तो हम स्वयंवर रचाएं। कमलिनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, स्वयंवर में बाहरी दिखावे होते हैं। मैं किसी ऐसे को जीवन साथी नहीं बनाना चाहती जो केवल राजसी वस्त्र या नाम रखता हो। इसके बाद उसी दिन राजा ने घोषणा कर दी, जो व्यक्ति रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में श्रेष्ठ होगा, वही कमलिनी से विवाह करेगा। कुछ ही समय में चारों दिशाओं से 4 विचित्र और रहस्यमय युवक आए, एक से एक अनोखी शक्तियों के साथ। पहला वर रेशमी वस्त्रों में लिपटा हुआ बोला, मैं ऐसा वस्त्र बनाता हूं जो स्वर्ग के देवताओं तक बिकता है। 5 लाख में एक वस्त्र बिकता है। 1 लाख देवताओं को अर्पित करता हूं। 1 लाख से अपने शरीर को सजाता हूं। 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूं और शेष में अपने निर्वाह का प्रबंध करता हूं। यह कला सिर्फ मुझे आती है। दूसरा पात्र बोला, मैं जल, थल और आकाश में निवास करने वाले समस्त प्राणियों की भाषाएं समझने और उनसे संवाद करने की अद्वितीय कला में निपुण हूं। यह विलक्षण विद्या मुझे दिव्य तप और साधना से प्राप्त हुई है, और यह कला इस समस्त संसार में केवल मुझे ही पता है। दूसरा पात्र ने अपना अद्वितीय कला कहना समाप्त किया, तो तीसरा पात्र ने बोला, मैंने सारे वेद, पुराण, शास्त्र, तर्क और न्याय पढ़े हैं। मेरी विद्वत्ता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। चौथा पात्र बोला, मैं शब्द वेदी बाण चलाने में निपुणता हासिल किया हूं। बिना देखे केवल ध्वनि से लक्ष्य भेद सकता हूं। चारों में ही कुछ ना कुछ विशेष था। राजा सत्यकेतु असमंजस में पड़ गए कि योग्य पात्र किसको चुने। इतना बात बोल, दंभिकासुर ने पूछा, बताओ राजा विक्रमादित्य, कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? कौन योग्य पात्र है? विक्रमादित्य बोले, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है। जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है। जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है। पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह क्षत्रिय है। वह राजकुमारी को पाने का योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। इतना बात सुन दंभिकासुर का देवताओं से प्राप्त सारा शक्ति चला गया। उसने छल से राजा को दिया, वचन पूरा किए बगैर राजा के ऊपर अपनी दैहिक शक्ति से प्रहार करने को आगे बढ़ा। उसी समय विक्रमादित्य को दांभिकासुर के पास आने से पहले ज्ञानी साधु ने इस बात को पूर्वानुमान करते हुए यह बात पहले से ही राजा को बता दिया था। विक्रमादित्य ने साधु से प्राप्त जादुई रेत को उसकी आंख में डाल दिया। साधु के सूचना अनुसार
दंभिकासुर वही पत्थर का बन गया और वो जितने को भी पत्थर का बनाया था, वह अब साधारण रूप में आ गए थे। सभी पत्थर के बने राजा और सारे देवता राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करते हुए विक्रमादित्य और उनकी रानी को उनके राज्य में शुभ अभिनंदन के साथ छोड़ा।